understanding it? मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। Today it's one word, आज एक वचन है, but with many interpretations. लेकिन बहुत सारे उसके तर्जुमे हैं। What is it? Hybridized. क्या है? संकरित हो गया। Every denomination is based on hybridized word. हर एक संस्था और हर एक संस्थागत गिरजा जो है वो संकरित वचन पे आधारित है। And when you join that place, और जब आप ऐसे इस जगह पे जाके मिलते हैं, indirectly you're telling God, तो इनडायरेक्टली आप खुदा से कह रहे हैं, I support word hybridization. आप क्या कह रहे हैं खुदा से कि मैं वचन के संकरण पे मैं विश्वास करता हूं। That's why Paul said, इसलिए पौलुस भाई ने कहा, get out from among them, इनके बीच से निकल आओ, and then you shall be my people. और तब तुम मेरे लोग होगे। Don't be unequally yoked with unbelievers. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, Don't be a partaker of them. उनके साथ आप हिस्सेदार ना हो। I think you're understanding it? मैं सोचता हूं समझ रहे होंगे आप। Yes. God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। And then this point came, so I'll say it. तो ये पॉइंट आया इसलिए मैं कह रहा हूं, We don't even partake from their rituals. यहां तक कि हम उनके रीत रिवाजों में भी नहीं जाते। You read Church Ages book. आप कलीसिया काल की किताब को पढ़े। हमारे पापा थे, वो गुजर गए, अंत्येष्टि, आप सब समझेंगे। मेरे को जाना पड़ा और मुझे भी कंधा लगाना पड़ा। आपके लिए मेरे पास एक आयत है, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, बाइबल में लिखा है। आपका कंधा लगाना ये बता रहा है सामग्री में, उस सारी क्रिया में मैं शामिल हूं। हमारे चर्च में मैंने उनकी प्रभु भोज रोकी क्योंकि ना समझ थे जो उन्होंने किया। ध्यान से सुनिएगा भाई, आप ऐसा क्यों करते हैं? आइए मैं आपको जवाब देता हूं। आप जाइए पिरगमुस का युग उठाइए, पढ़िए। ने बोला कॉन्स्टेंटाइन ने जब नीसिया काउंसिल बुलाई, जिसमें नबी साफ कहते हैं इलेक्ट को यानी चुने हुए को जाना नहीं चाहिए था। उस सभा में चुने हुए कोई ड्यूटी नहीं कि वहां जाएं। बोले वहां जाने के बाद क्या हुआ, वो उनके रीत रिवाजों में जो कि मूर्ति पूजक थे शामिल हुए। ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है, पढ़िए ना उस लाइन को। इसलिए हम उन रीत रिवाजों में शामिल नहीं हो सकते। घर जाइए, पिरगमुस की योग उठाइए और उसे पढ़िए। सुबह से कहीं से मेरे पास एक सवाल है, मैंने जवाब दिया भाई को। मैंने कहा आपने जो करा बिल्कुल ठीक किया, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कोड भी देता हूं। बलआम की शिक्षा में नबी ने समझाया कि बाल प्योर पे यही हुआ। इजरायली मर्द बुलाए गए उन मुआवी लड़कियों के द्वारा, वहां केवल व्यभिचार नहीं हुआ, वो उनकी मूर्तों पे चढ़ाई गई चीजों को खाए और उनके सामने झुके। आप कहेंगे मैं तो नहीं झुका। अरे भाई, आपने कह रहे हैं मैं नहीं झुका, लेकिन आप क्रिया में तो पूरे शामिल हैं। इसे कहते हैं सहभागी बनना उन रीत रिवाजों में। मैं गया नहीं, मैं दूर खड़ा रहा। अरे दूर भी क्यों खड़े रहे यार, वहां वो खड़ा ही नहीं होना चाहिए भाई। आप विश्वासी हैं, आपका विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। असल में मेरे पापा थे, असल में मेरी बुआ थी, असल में मेरे सगे थे। होंगे कितने सगे? आज आपके सगे यहां बैठे हैं। इंसान के खून से ज्यादा सगा मसीह यीशु का लहू। हालेलुया, ग्लोरी। आपने सगे की परिभाषा ही नहीं समझी। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, कौन है मेरी मां, कौन है मेरे भाई? वो जो वचन की बात को पूरा करते हैं। ये बातें हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन जो हैं वो हैं और ये सत्य हैं, तो ध्यान रखिएगा। वो बुलाया उसने, फिर उन्होंने, मैं तो मालूम नहीं था, वो फिर उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया, तो आप निकल जाते। सॉरी भाई, आपने बुलाया लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। आज सुबह किसी ने मुझसे बोला ईद मुबारक। मैंने कहा सर हम तो क्रिश्चियन, हम नहीं मनाते। मैं बोलता हूं ताकि मैं उन्हें बोलूं कि भाई हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल फर्क है। इसमें हो सकता है आपका अजीज दोस्त बुरा माने, लेकिन भाई हम मेल नहीं खा सकते। हम एक फर्क जाति हैं, जाति के अंदर से खुदावन की। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। गॉड रियली ब्लेस यू।
मैं सोचता हूं आप इस बात को समझेंगे, खुदा बड़ी बरकत दें आपको। And if somewhere it has happened, God forgive us. और कहीं पर अगर अनजाने में ये हो गया, मैं कहूंगा खुदा में माफ करे। एक की तो इतनी प्रीति हो गई उसके साथ कि जो मुर्दा था उसकी जैकेट ले ली और फिर उन्होंने जैकेट पहन ली। बस जैकेट जिस दिन से पहनी उस दिन के बाद से तेवर उनके बदल गए, क्योंकि एक दुष्टात्मा आके उन्हें पीड़ित करना शुरू करी। फिर एक लाइन लगी और फिर फाइनली इस दुनिया से ही वो चले गए। बहुत बुरा होता है भाई। असल में वो बरसी थी, 13वीं थी, मुझे जाना पड़ा, रसम पगड़ी थी। आपका क्या रोल है रसम पगड़ी में? आपका क्या रोल है 13वीं में? जब आप इसमें से भागीदार हो चुके तो क्या उसमें आप शामिल हो सकते हैं? नो सर। आप मिला रहे हैं। मिला रहे हैं का मतलब खुदा मारेगा। तभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मन फिराओ और उन चीजों से दूर हो, और कहीं फंसे तुरंत खुदा से माफी मांगो, तब आपके जीवन में रुकी बरकतें फिर से चालू होंगी। होता है ऐसा जीवन में। गॉड इज अगेंस्ट मिक्सिंग। खुदावन ऐसे मिलावट से खुदा नफरत करते हैं। But Branham said, God is not a mixer, he's a segregationalist. नबी ने बताया हमारा खुदावन ऐसे मिलाने वाला नहीं है, वो अलग अलग पृथक करने वाले हैं। Now, let's come to this. आइए इस शब्द पे वापस आते हैं। Interspecific mule. इंटर स्पेसिफिक खच्चर। Horse and donkey with some mule and it loses fertility. घोड़ा और गधा मिलते हैं और उसके बाद एक खच्चर निकल के आता है जो कि अपने पैदा करने की क्षमता को खो देता है। Now let's go a little deep. अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं, We are seeking an answer. क्योंकि हम एक जवाब को खोज रहे हैं। Is that right? बस ठीक है। Now when a mule, now mules don't think कि ये hermaphrodite है, आधा नर आधा नारी, ये ऐसा नहीं है। There is a mule male. एक आप पाएंगे कि खच्चर है जो कि नर है, And there will be a mule female. और खच्चरों में ही एक नारी भी है। If a mule male marries a mule female, अगर एक खच्चर नर जो है एक खच्चर मादिन से शादी करती है, no production. कोई पैदावार नहीं होता। Never. बिल्कुल नहीं। They lose fertility. पैदाइश करने की क्षमता खो देते हैं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Amen. आमीन। Now we are seeking an answer. अब हम एक जवाब खोज रहे हैं। Now Cain अब कैन is the first serpent seed. जो कि